हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। तीन सिस्टम्स होते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल के, मतलब एंगल को मेजर करेंगे तीन अलग अलग सिस्टम्स में। फर्स्ट सिस्टम होता है सेक्साडेसिमल सिस्टम। इसमें क्या होता है, एक राइट एंगल को तो जानते ही होंगे। इसमें वन राइट एंगल को बोलते हैं 90 डिग्री, मतलब एक राइट एंगल में 90 डिग्रीज होते हैं, 90 डिग्रीज। और एक डिग्री में, हर एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं। और हर एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये ध्यान रहे, ये टाइम वाले मिनट सेकंड नहीं है, वैसे वो लग रहे होंगे ऐसे कुछ, पर ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। सिंगल डंडा मिनट का साइन है, डबल डंडा सेकंड का साइन है। इसमें क्या होता है, एक राइट एंगल बना लो, राइट एंगल, और एक यहाँ से आर्क खींच दो, सर्कुलर आर्क। ठीक है, इसको है ना सर्कुलर आर्क पे, इसी आर्क को 90 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड कर दो। जैसे ये फर्स्ट डिवीजन हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। वैसे तो दिखाई दे रहा होगा, ये तो 15 डिवीजन में भी डिवाइड नहीं होगी, लेकिन मान लो ये हो रही है और 90 डिवीजन में जाके डिवाइड होगी। क्योंकि मैं इसको छोटा दिखाऊंगा तो आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये एक डिवीजन, ये दो डिवीजन, ये थर्ड डिवीजन, मतलब यहाँ पे 3 डिग्री एंगल हो जाएगा, यहाँ पे 4, ऐसा मान के चलो। वैसे तो बहुत कम होता है वो एंगल, क्योंकि मैंने डिवीजन काफ़ी बड़े दिखा दिए। इसको 90 इक्वल डिविजन्स में बांट लो, और हर एक डिवीजन होगा ना वो 1 डिग्री होगा। वो हर एक डिवीजन दिखा रहा हूँ मैं, ये रहा। ये है 1 डिग्री, ठीक है। और इसको भी 60 है, इसको 60 इक्वल डिविजन्स में बांट लो। ये जो 1 डिग्री आया है ना, इसको 60 इक्वल डिविजन्स में, जैसे 1 2 3, ठीक है। और इसका एक डिवीजन उठा लो, उसको बोलूँगा मैं 1 मिनट। इसका कोई एक डिवीजन उठा लो, उसको बोलूँगा मैं 1 मिनट, मतलब ये एंगल होगा 1 मिनट। और 1 मिनट ये जो एंगल आया है ना, मतलब कोई इसका कोई भी एक डिवीजन है, जो इसके 60 डिवीजन थे, जो 1 डिग्री में जो 60 डिवीजन बनाए थे, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। हर एक डिवीजन उठाया मैंने, या कोई भी एक डिवीजन उठा लिया, वो 1 मिनट के बराबर आ गया। और ये जो 1 मिनट है ना, इसको भी अंदर 60 इक्वल डिविजन्स में बांट लो। जैसे 1 2 3 60 है, और उसका एक डिवीजन उठा लो, और ये एंगल होगा ना, ये होगा 1 सेकंड है। ये एंगल जो सबटेंड होगा यहाँ पे, तो एक राइट एंगल में 90 डिग्री होते हैं, और 1 डिग्री में 60 मिनट होती हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये 1 डिग्री है, इसमें 60 डिवीजन से बनाए मैंने। हर एक डिवीजन यो है, ये पूरा बड़ा डिवीजन है, ये 1 मिनट है। और 1 मिनट में भी मैंने 60 डिवीजन से बनाए हैं। उसका एक डिवीजन उठा लिया, इसको 1 सेकंड बोल दिया। तो अब इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं। जैसे मेरे पास एंगल गिवन है भाई, कन्वर्ट 42.36 डिग्री इनटू प्रॉपरली डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड्स। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, ये 42.36 डिग्री एंगल है, इसको मैं क्या लिखूंगा, 42.36 डिग्री एंगल को 42 डिग्री
प्लस 0.36 डिग्री। ये 42 डिग्री एंगल तो प्रॉपरली डिग्रीज में है ही। 0.36 डिग्री को मैं मिनट्स में कन्वर्ट करूंगा। 0.36 डिग्री, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 0.36 डिग्री में कितने मिनट हो जाएंगे? 0.36 इंटू में 60। ये यूजिंग कैलकुलेटर कर रहा हूँ मैं। 0.36 इंटू में 60, ये आ गई 21.6 मिनट। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 21 मिनट प्लस 0.6 मिनट। तो अब ये जो 0.6 मिनट आया ना, इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लो। 0.6 मिनट को सेकंड्स में, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 0.6 मिनट में कितनी सेकंड्स हो जाएंगी? 36 सेकंड्स आ जाएंगे। तो ये जो हमारा एंगल था 42.36 डिग्री, इसको मैं क्या लिखूंगा? 42 डिग्री और 21 मिनट और 36 सेकंड्स। ध्यान रहे सिंगल डंडा मिनट का साइन है और डबल डंडा सेकंड का साइन है। और इसके ऊपर एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक एंगल है जो कि डिग्री, मिनट और सेकंड्स में गिवन है, उसको प्रॉपरली केवल डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। जैसे 34 डिग्री और 37 मिनट और 23 सेकंड्स हैं। ये जो एंगल है ना, इसको कन्वर्ट करो ओनली इनटू डिग्रीज, कन्वर्ट इट इनटू ओनली डिग्रीज, केवल डिग्रीज में कन्वर्ट करो इसको। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? 34 डिग्री एंगल तो डिग्री में है ही, अब 37 जो मिनट एंगल है ना, उसको डिग्री में कन्वर्ट करो। वो कितना हो जाएगा? 37 डिवाइडेड बाई में 60, क्योंकि 1 मिनट में 1/60 डिग्री होते हैं, तो 37 मिनट में 37/60 डिग्रीज आ जाएंगे। तो 37/60 देख लो कितना होता है। ये होता है 0.6166 इतने डिग्री। और 23 सेकंड्स को भी डिग्री में कन्वर्ट करना है। पहले 23 सेकंड्स को मिनट में कन्वर्ट कर लो। तो 23/60 इतने तो मिनट आ जाएंगे। और इसको इतने, इस जो 23/60 जितने मिनट आए हैं, इसको भी डिग्री में कन्वर्ट करो। तो 23/60 फर्दर डिवाइडेड बाय 60, तो इतने डिग्री। तो 23 डिवाइडेड बाय में 3600। तो ये आता है 0.006388 इतने डिग्री। तो हमारा जो एंगल था 34 डिग्री 37 मिनट 23 सेकंड्स, तो उसको कंप्लीट डिग्रीज में कैसे लिखूंगा? 34 डिग्री तो है ही, प्लस 0.6166 डिग्री, 0.6166 डिग्री प्लस 0.006388 डिग्री, 0.006388 डिग्री। तो ये आ जाएगा, इनको ऐड कर दो बस। प्लस 34, ये आता है 34.623 डिग्री। ये जो एंगल था ना 34 डिग्री 37 मिनट 23 सेकंड्स, इसको केवल डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, तो ये आता है 34.623 डिग्री। अभी सेकंड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल के बारे में पढ़ेंगे।
सेकंड सिस्टम होता है जो मेजरमेंट ऑफ एंगल का, वो होता है सेंटीसिमल सिस्टम। सेंटीसिमल सिस्टम, इसमें क्या होता है, जो एक राइट एंगल है ना, इसमें 100 ग्रेड्स होते हैं, 100 ग्रेड्स, या इसको ऐसा बोल लो 100 ग्रेड्स, जी से ग्रेड। और एक ग्रेड में 100 मिनट्स होते हैं। और एक मिनट में 100 सेकंड्स होते हैं। मतलब ये जो राइट एंगल है ना, इसमें 100 इक्वल डिविजन्स बना दो, हर एक डिवीजन एक ग्रेड के बराबर होगा। इसमें 100 इक्वल डिविजन्स जो बनाए हैं, हर एक डिवीजन एक ग्रेड के बराबर होगा। मतलब ये जो एंगल है ना, ये एक ग्रेड आएगा। और इसमें भी 60 डिविजन्स बना दो, जैसे 1 2 3 ऐसे करते करते 60 इस एक ग्रेड में। तो और इसके किसी भी एक डिवीजन को उठा लो, ये उठा लिया, ये होगा एक मिनट के बराबर होगा। इसमें भी 100 डिविजन्स बनाए हैं, तो इसका कोई भी एक डिवीजन मैंने जो ये उठाया है, ये होगा 1 मिनट के बराबर। और इसमें भी 100 डिविजन्स इक्वल डिविजन्स बना लो, और इसका कोई एक डिवीजन उठा लो, ये जो एंगल होगा ये होगा 1 सेकंड। ये होता है सेंटीसिमल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। अभी थर्ड जो पढ़ेंगे वो होगा सर्कुलर सिस्टम। थर्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल वो होता है सर्कुलर सिस्टम। इस सिस्टम में जो एंगल की यूनिट होती है ना, यूनिट ऑफ एंगल, वो होती है रेडियन। और ध्यान रहे, रेडियन एसआई यूनिट भी होती है एंगल की, एसआई यूनिट ऑफ एंगल। और एक रेडियन को कैसे डिफाइन किया गया, वो ऐसे डिफाइन किया गया, एक सर्कुलर आर्क लिए हमने जिसकी लेंथ रेडियस के बराबर है, ये रेडियस आर, ये रेडियस आर, और ये जो सर्कुलर आर्क है ना, इसकी लेंथ है रेडियस के बराबर है। तो इस सर्कुलर आर्क ने इस सर्कल के सेंटर पे जो एंगल सबटेंड किया ना, उसको 1 रेडियन बोला गया, उसको 1 रेडियन बोला गया। और एक जनरल जो चीज होती है, एक ये होता है कि कोई भी सर्कुलर आर्क है, अगर वो थीटा रेडियन एंगल सबटेंड कर रही है एट दी सेंटर ऑफ द सर्कल, और आर मान लो रेडियस ऑफ द सर्कल है, और एल इज द लेंथ ऑफ आर्क है, ये जनरल है ये चीज। तो यहाँ से एल आता है आर थीटा के बराबर। ध्यान रहे, थीटा जो एंगल है ना, वो रेडियन में है, थीटा इन रेडियन। तो जो एंगल सबटेंड होगा ना एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय दिस आर्क, जिसकी लेंथ एल है, वो जो रेडियन में सबटेंड होगा वो थीटा आ जाएगा एल बाय आर। ये आता है एंगल इन रेडियन। जो कि यहाँ पे सबटेंड हो रहा है। और हमें ये भी चीज़ पता है कि एक सेमी सर्कुलर आर्क ली है हमने, वो सेंटर ऑफ द सर्कल पे कितना एंगल सबटेंड करती है, ये हमें सबको पता है। डिग्रीज में बताओ, 180 डिग्री।
और मान लो आर रेडियस ऑफ द सर्कल है, तो इसकी सर्कुलर आर्क की, सेमी सर्कुलर आर्क की लेंथ कितनी होगी, पाई आर, इतनी तो होगी। तो अगर ये जो सेमी सर्कुलर आर्क है, मान लो ये थीटा रेडियन एंगल सबटेंड कर रही है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। वैसे तो 180 डिग्री है, लेकिन थीटा इन रेडियन में एंगल सबटेंड कर रही है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो फ्रॉम दिस फॉर्मूला, तो थीटा जो ये एंगल सबटेंड होगा इस सेंटर ऑफ द सर्कल पे रेडियन में, वो कितना आएगा, L बाई आर। लेंथ ऑफ द सर्कुलर आर्क कितनी है, पाई आर, डिवाइड बाई रेडियस कितनी है, आर। तो ये कितना आ गया, पाई रेडियन। इसका मतलब इस सेमी सर्कुलर आर्क ने सेंटर ऑफ द सर्कल पे पाई रेडियन एंगल सबटेंड किया है और 180 डिग्री भी किया है। तो इसका मतलब क्या होगा, पाई रेडियन किसके बराबर होगा, हमेशा 180 डिग्री के। तो एक रेडियन मतलब पाई रेडियन में 180 डिग्री होते हैं, तो एक रेडियन में कितने डिग्री आएंगे, 180 बाय में पाई डिग्री। तो ये आता है 57.27 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक रेडियन में 57.27 डिग्री एंगल होते हैं। मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये एंगल है, ये 57.27 डिग्री एंगल है, जो कि जनरल डिग्रीज में देखते भी हम एंगल। तो इसी एंगल को है ना मैं रेडियन में कितना बोलूँगा, एक रेडियन बोलूँगा। और यहाँ पे एक एडिशनल चीज, अगर हमारे पास एंगल डिग्री में गिवन है और उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, एंगल हमारे पास डिग्री में गिवन है और उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो कितने डिग्री पर रेडियन होते हैं, 180 डिग्री पर रेडियन पाई इंटू में यहाँ पे एंगल इन रेडियन। हमारे पास एंगल रेडियन में गिवन है और वो एंगल जो रेडियन में गिवन है उसको कितना डिग्री एंगल बोलेंगे, इतना डिग्री एंगल बोलेंगे। जो एंगल रेडियन में गिवन होगा ना, उसी एंगल को 180 बाय पाई इंटू में जो एंगल रेडियन में गिवन है, जो भी आएगा ये कैलकुलेट होके, उतना डिग्री एंगल बोलेंगे। और अगर हमारे पास एंगल डिग्री में गिवन है, एंगल इन डिग्री में गिवन है, तो वो एंगल जो डिग्री में गिवन होगा ना, उसी एंगल को हम कितना रेडियन एंगल बोलेंगे, इतना रेडियन बोलेंगे। पाई बाय 180 इंटू में एंगल इन डिग्री। तो ये जो भी कैलकुलेटर में सोल्व होके आएगा, इतना रेडियन एंगल बोलेंगे। जैसे इसी के ऊपर बेस्ड, इन्हीं दो इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर बेस न्यूमेरिकल करते हैं दो। जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल है, मेरे पास एंगल रेडियन में गिवन है, जैसे कन्वर्ट 2 रेडियन एंगल इनटू डिग्री। तो इसमें क्या लगेगा, ये फॉर्मूला लग जाएगा 180 बाय में पाई इंटू में एंगल इन रेडियन 2। तो इतने डिग्री एंगल आ जाएगा। 2 रेडियन एंगल को हम कितना डिग्री एंगल बोलेंगे, इसको सोल्व कर दो यूजिंग कैलकुलेटर। एक 180 दूनी 360, 360 बाय में पाई, तो ये आएगा 114.59 डिग्री। और जैसे इसका सेकंड क्वेश्चन है, कन्वर्ट 70 डिग्री इनटू रेडियन।
तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, एंगल डिग्री में गिवन है और उसी जो एंगल जितना भी डिग्री में गिवन है उसी को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो इस सेकंड फॉर्मूले का यूज होगा। पाई बाय में 180 इंटू में एंगल इन डिग्री कितना गिवन है 70, तो ये हमारा है टोटल एंगल जो कि 70 डिग्री गिवन है, उसको कितना रेडियन बोलेंगे, इतना रेडियन। तो पाई गुना में 70 डिवाइडेड बाई 180, पाई इंटू में 70 डिवाइडेड बाई 180, तो ये आएगा 1.221 रेडियन। ये था इसके ऊपर कुछ बेस्ड न्यूमेरिकल्स। ध्यान रहे सर्कुलर सिस्टम में एंगल की यूनिट होती है रेडियन और वही एसआई यूनिट ऑफ एंगल भी होती है। तो ये था सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। एंगल की जो मेजरमेंट है 3 सिस्टम्स में की जाती है। फर्स्ट होता है सेक्साडेसिमल सिस्टम, सेकंड होता है सेंटिसिमल सिस्टम और थर्ड होता है सर्कुलर सिस्टम। ये था हमारा सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल।